बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स थ्रू ब्लॉटिंग टेक्निक्स। इसमें हम तीनों ब्लॉटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसके नतीजे में हम डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है? तो ब्लॉटिंग टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम जिनको इस्तेमाल करते हुए हम डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन्स को एक कैरियर के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम एक पेपर के ऊपर, एक कैरियर के ऊपर, एक शीट के ऊपर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग से जो है वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें तीन टेक्निक्स यूज की जाती हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज की जाती है फॉर द ट्रांसफरिंग द डीएनए की सेपरेशन के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज की जाती है फॉर आरएनए एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज फॉर प्रोटीन्स। तो फिर मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल की एनालिसिस करनी है, किस मॉलिक्यूल की सेपरेशन करनी है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हुए इन टेक्निक्स में से, तीनों टेक्निक में से, मतलब अगर हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करेंगे तो हम सेपरेशन कर रहे होंगे डीएनए की, हम एनालिसिस कर रहे होंगे डीएनए की, ठीक है। इसी तरह से डिटेक्शन और एनालिसिस आरएनए की जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से होगी और प्रोटीन की वेस्टर्न ब्लॉटिंग से होगी। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है? इसको ये नाम दिया जा रहा है, प्रोफेसर जिसने इसको डिस्कवर किया था, एडविन सदर्न, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के ये टीचर थे। 1975 में उन्होंने जब वो डिस्कवर किया इस टेक्निक को, और इसी के नेम पे ये नेम दिया गया था। उसको लश्कर अवार्ड फॉर मेडिकल रिसर्च भी मिला था, ठीक है, इसी बेस के ऊपर, इसके इसी काम के ऊपर। उसने ये जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बनाई थी, उसमें उसने कहा था कि तीन मेथड इन्वॉल्व है, तीन चीजें इन्वॉल्व है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेपरेशन, द सेकंड वन इज द ट्रांसफर एंड थर्ड वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन तरीके यूज करते हुए हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें डीएनए सैंपल लिया जाएगा जिसका हमें डीएनए सीक्वेंस जो है वो डिटेक्ट करना है। ये जो डीएनए डिटेक्ट किया जा रहा है, दैट कैन बी अ सिंगल जीन और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ लार्ज पीस ऑफ डीएनए, या कोई वायरल जीनोम हो सकता है ये कोई भी, इसमें हमारे पास ये डीएनए सोर्स हो सकता है। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के जरिए हम क्या करते हैं, एगरोस जेल लेते हुए उसके ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के तहत सेपरेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स की। ये सदर्न ब्लॉटिंग क्या करती है, दैट कंबाइंस एगरोस जेल electrophoresis for the size separation of DNA with method to transfer the size separated DNA to filter membrane for the probe hybridization। इनके जेल के ऊपर और एग्रोस जेल के ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसको प्लॉट किया जाता है एक पेपर के ऊपर, और उस पेपर के ऊपर फिर हाइब्रिडाइज किए जाते हैं प्रोब जो डिटेक्ट करते हैं। प्रोब को यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए। और हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है कि पहले डीएनए को, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको कन्वर्ट करना एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और फिर उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब को यूज करते हुए हाइब्रिडाइज करवाना। वो हम डिस्कस करते हैं अभी मेथड के अंदर के किस तरह से हो रहा है। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें
वो सबसे पहले हम डीएनए को कट करते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और वो जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स, जो मिक्सचर है डीएनए का, दैट इज सेपरेटेड। पहले नंबर पर तो मॉलिक्यूल्स का जो मिक्सचर है वो उसको सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। और उन मॉलिक्यूल्स को फिर इमोबिलाइज किया जाएगा ऑन अ मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जेल है, एग्रोस जेल पेपर हम यहाँ पर जो वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, प्रोब ऐड किए जाएंगे इस मैट्रिक्स में जो बाइंड करेंगे इस मॉलिक्यूल के साथ। प्रोब ये डिटेक्टिव है ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड होते हैं या फ्लोरेसेंट डाई लेबल्ड होते हैं, ठीक है। ये हम प्रोबिंग करवाएंगे मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रोब जो हमें नाउन सीक्वेंस के हैं वो छोड़ेंगे, और वो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे जाके फ्रेगमेंट्स के साथ। और जो हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे, जो अनबाउंड होंगे, दैट विल बी रिमूव, उनको हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। और कौन कौन से कहाँ कहाँ पर जो है वो जाके बाउंड बाउंड किए हैं, हाइब्रिडाइज हुए हैं, ठीक है। तो वो प्लेस जहाँ पर प्रोब कनेक्टेड हैं, जहाँ पर प्रोब जाके हाइब्रिडाइज हुए हैं जिस लोकेशन पे, वो जो इमोबिलाइज टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर जाके जो है वो, तो उसको हम क्या करते हैं फिर रेडियो आइटोग्राफी के जरिए रेडियोग्राम के ऊपर जो है वो ले लेते हैं, उन रेडिएशंस की मदद से एक्सरे फिल्म बना लेते हैं, और वो हमारे पास जो है वो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट आ जाता है कि इस इंडिविजुअल में ये डीएनए, इस तरह के सीक्वेंसिंग वाला जो है वो डीएनए जो है वो मौजूद है, ठीक है। जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स में जो चीज़ें यूज़ की जाएंगी, एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पेपर होगा, ग्लास प्लेट होगी, और वाटमैन 3 mm पेपर होगा, और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होगी। ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सदर्न ब्लॉटिंग के लिए, ठीक है। इसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं आगे प्रोसेस में किस तरह से है, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर वो जो प्लास्टिक ट्रे है, ठीक है, जिसमें हमने सारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम करवाना है, ठीक है। उसके अलावा हमें जेल चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, फिल्टर पेपर की शीट चाहिए उसके बाद पेपर टिश्यू रखे जाएंगे, फिर ऊपर ग्लास प्लेट है, और फिर ऊपर वेट है। ये चीज़ें हैं, ये इस तरतीब से हमने जो है वो ये सारे इस ऑपरेटर्स में प्लेस करनी है। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डीएनए को ट्रीट करेंगे विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है, दैट कट द डीएनए एट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस एट द स्पेसिफिक साइट्स। अब क्या होगा कि ये डीएनए जहाँ जहाँ वो साइट्स मिलेंगी, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को कट कर देंगे इनटू फ्रेगमेंट्स, और ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बनेंगे कट होने से, दीज आर द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है इनमें, ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म है, मीन कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, सारे ये भी जितनी लेंथ के नहीं है, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से डीएनए के फ्रेगमेंट बने हैं, ये सबसे पहला काम ये है डाइजेशन ऑफ डीएनए। तो पहला काम जो है वो डीएनए विल बी डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है फ्रेगमेंट्स का, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारेंगे और इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे जेल के ऊपर। ये सेपरेशन कैसे होगी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम इसको लोड करेंगे, ठीक है, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, तो इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, दीज फ्रेगमेंट विल मूव। जो जितने छोटे हैं वो उतनी फास्टर वो माइग्रेट करेंगे, और जितने बड़े हैं वो उतने लोअर माइग्रेट करेंगे, और इस तरह से क्या होगा कि वो जेल के ऊपर सारे सेपरेट हो जाएंगे, सारे माइग्रेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। ये तरीकाकार क्या है? वही कि हमें एक लेके ऑपरेटर्स उसके अंदर साल्ट सोल्यूशन भी प्लेस करते हुए, स्पॉन्ज प्लेस करते हुए, जेल प्लेस करते हुए, ऊपर फिल्टर पेपर जो है वो प्लेस करेंगे, और ऊपर पेपर टॉवल, और उसके ऊपर जो है वेट, वो सारा जो हमने पीछे डिस्कस किया था। ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है,
प्रेजेंट इन द जेल, ठीक है, ये क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से ये जो फैल रहे होंगे, अल्कलाइन सोल्यूशन हमने जो साथ में यूज करना है यहाँ अंदर, साल्ट सोल्यूशन, दैट विल डीनेचर देम, ठीक है, ये इन फ्रेगमेंट्स को डीनेचर करेगा, ठीक है, डीनेचर करेगा। और साथ ही साथ जो है वो हमने जो यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज का पेपर यूज किया हुआ है, फिल्टर यूज किया हुआ है, ठीक है, दे विल बी ट्रांसफर्ड ऑन टू नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, या वो जो नाइलन मेम्ब्रेन है बाय ब्लॉटिंग, यानी कि जेल के ऊपर वो पेपर मौजूद है तो हमने ये क्या किया कि उस जेल के ऊपर ये जो पेपर मौजूद था, उस पेपर के ऊपर ये फ्रेगमेंट्स जो है वो ले लिए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है कि हमने इसको साल्ट सोल्यूशन से भी ट्रीट किया है, लिहाजा ये जो फ्रेगमेंट होंगे ये डीनेचर्ड फ्रेगमेंट्स होंगे, ये सिंगल स्ट्रैंड वाले जो है वो फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस से क्या होगा कि वो जो डीएनए जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, ठीक है, जेल के अंदर, उसका एक रेप्लिका आपको मिल गया हुआ है किसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर। ये ऐसे ही समझ लें कि ये हमने उनका एक इम्प्रिंट ले लिया है, निशान ले लिया है किसके ऊपर, नायलॉन फिल्टर के ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के ऊपर, ठीक है। अब वो जिस तरतीब से वो फ्रेगमेंट जो है वो फैले हुए थे, बिल्कुल उसी तरतीब से जो है उनका जो वो सारे का सारे वो ट्रांसफर हो चुके हुए हैं किसके ऊपर, नायलॉन पेपर के ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज के। अब अगला काम जो है वो क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर है जिसको अब हमने अलग कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर वो सारे निशान मौजूद है, डीएनए फ्रेगमेंट्स मौजूद है, हमने इसके ऊपर अब प्रोबिंग करवानी है, प्रोब यूज करेंगे। अब हम प्रोब क्या होंगे, प्रोब विल बी द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कंटेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट। हमें नाउन, ये प्रोब बेसिकली हमारे पास ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड के, जिसमें हम एक तो उनको खुद सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, नाउन सीक्वेंस के होते हैं, और उसमें हम यूज करते हैं, लेबल करते हैं उसको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड। अब ये प्रोब जब हम इसके ऊपर जो है वो गुजारेंगे, कैसे गुजारेंगे, बेसिकली तो ये है कि ये नाइट्रोसेलुलोज की शीट भी ली जाती है, ठीक है, प्रोब भी लिए जाते हैं प्लास्टिक बैग के अंदर इसको बंद किया जाता है, अच्छी तरह सील किया जाता है, और उसको जो है वो शेक करने से वो प्रोबिंग हो जाती है। जो जो प्रोब कंप्लीमेंट्री बेसिस जहां पर उसको अपने जैसा सीक्वेंस डीएनए का मिलता है शीट में, ये वहां पर उसके साथ ये देखें ये बाइंड कर जाते हैं। तो प्रोबिंग ये है कि जब हम उस नाइट्रोसेलुलोज शीट के ऊपर जिसके ऊपर डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंड्स की सूरत में, इम्प्रिंट्स की सूरत में मौजूद था, जब हम इसके ऊपर ये प्रोब जो है वो लगाते हैं, तो ये प्रोब जहां जहां उनको अपने जैसा सीक्वेंस मिलता है उनके साथ कंप्लीमेंटेशन शो करते हुए, उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए, हाइब्रिडाइज होते हुए वहां पर अटैच हो जाती है। और जहां वो अटैच होती है उसमें मौजूद जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, वो जो रेडिएशन एमिट करते हैं, उन रेडिएशन को हम एक्सरे फिल्म के ऊपर लेते हुए, ठीक है, एक्सरे फिल्म के ऊपर हम वो सारे निशान ले लेते हैं, रेडियो आइटोग्राफी करवा लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास वो एक एक्सरे फिल्म रेडियो आइटोग्राम बन जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि पेपर में यहाँ पर ये डीएनए मौजूद थे, और उस पॉइंट पे वहां पर एक्सरे फिल्म में बैंड्स बन जाते हैं। और इस तरह से वो जो हमारे पास एक्सरे फिल्म बनती है वो एक्चुअली ऐसी लगता है जैसे बैंड्स बने हुए हैं, वो असल में डीएनए फिंगरप्रिंट है, ठीक है, वो असल में डीएनए फिंगरप्रिंट है, ठीक है। तो ये देखें टेक्निक कैसे हो रही थी। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास आई, इनको हमने क्या किया, सेपरेट डीएनए ऑन एगरोस जेल बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर है। अब इस एग्रोस जेल के ऊपर हमने यूज किया एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर, ठीक है, और ट्रांसफर किया इन फ्रेगमेंट्स को, या प्लॉट किया इन फ्रेगमेंट्स को ऑन दैट नाइट्रोसेलुलोज पेपर, ठीक है। लेकिन इस ट्रांसफर से पहले हमने क्या किया, साथ ही साथ इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखा हुआ था जेल को, और अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखने से क्या हुआ है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट
डीनेचर इनटू सिंगल स्ट्रैंड। ठीक हो गया। और वो जो सिंगल स्ट्रैंड जो है डीएनए है, दैट ट्रांसफर ऑन दिस नायलॉन पेपर, और इस नायलॉन पेपर के ऊपर, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर उसका जो हमारे पास ब्लॉट हुआ है, जो ब्लॉट बना है, जो ब्लॉटिंग पेपर अब हमारे पास बना है, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वाला है। ठीक है। तो वो जो मेम्ब्रेन जो हमने यूज की थी, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, उसके ऊपर वो डीएनए के ब्रांड ट्रांसफर हो गए, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगला काम क्या होगा, प्रोबिंग करेंगे हम, प्रोब यूज करेंगे। प्रोब क्या करेंगे, जहां जहां प्रोब को अपने जैसे सीक्वेंस मिलेंगे वहां पर वो अपनी कंप्लीमेंटेशन जो है वो देखते हुए, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ देखते हुए हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, और जहां पर वो हाइब्रिडाइज होंगे वहां पर वो रेडिएशन सबमिट करेंगे, और हम उन रेडिएशंस को एक एक्सरे फिल्म के ऊपर एक्सपोज करते हुए हम एक रेडियो ऑटोग्राम बना लेंगे, रेडियो ऑटोग्राफी हो जाएगी। वो जो हमारे पास रेडियो ऑटोग्राम बनेगा वो असल में क्या है, वो जो फोटोग्राफिक फिल्म बनी है एक्सरे की, वो असल में क्या है, वो डीएनए का इम्प्रिंट है, डीएनए फिंगरप्रिंट। इस तरह से हम हर इंडिविजुअल का ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये वही रिपीट कर रहा हूँ मैं टेक्निक, इसमें हमने क्या क्या काम किया था कि पहले नंबर पर वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम से किए हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, उनको हमने जो है वो क्या किया था कि लोड किया था एक जेल की बेस पे, और फिर जब इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक करवाई, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई, तो ये फ्रेगमेंट इसके ऊपर सेपरेट हो गए अकॉर्डिंग टू साइज। तो जितने छोटे थे वो उतने अवे गए, ठीक है, और जो जितने बड़े थे वो उतने स्लो मूव किए, और वो सारे फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू लेंथ सेपरेट हो गए। अब ये जो जेल के ऊपर फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट हुए हुए हैं, इनको हमने क्या किया, अब देखें, एक वो ट्रे के अंदर लेके सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन, उस अल्कलाइन सोल्यूशन के ऊपर हमने स्पॉन्ज भी रखी ताकि वो सोल्यूशन को जज़ब कर करके थोड़ी सी मिकदार में आगे जेल तक पहुंचाए। ठीक है, उस स्पॉन्ज के ऊपर हमने वो एगरोस जेल रखी, उस एगरोस जेल के ऊपर हमने नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखा, और नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर हमने मुख्तलिफ टॉवल पेपर यूज रखते हुए ऊपर दबाव दे के, ग्लास शीट रख के दबाव दे के हमने इसको जो है वो एक टाइम के लिए रखा। और इससे क्या हुआ कि जो एगरोस जेल के ऊपर बैंड्स थे वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में डीनेचर होके सिंगल स्ट्रैंड की सूरत में चेंज होके उनका एक इम्प्रिंट या वो ब्लॉट हो गए किसके ऊपर, ऑन नाइट्रोसेलुलोज पेपर। ठीक है, हमने फिर ये देखे अंदर से वो निकाल के जेल और पेपर, उसमें जब हमने उस पेपर को ऊपर से रिमूव किया, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर को उसको रिमूव किया, तो नाइट्रोसेलुलोज पेपर के साथ डीएनए टाइटली बाउंड था। ठीक है, ये हमारे पास ये एक ब्लॉटिंग पेपर आ गया, नाइट्रोसेलुलोज पेपर। ठीक है, जिसको फिर हमने आगे प्रोबिंग करवाते हुए, ठीक है, प्रोब हाइब्रिडाइज करवाते हुए पता करवा लिया कि इसमें कौन कौन से सीक्वेंस वाला डीएनए कहाँ कहाँ पर मौजूद है, और वो सारा हमारे पास एक डीएनए फिंगरप्रिंट की सूरत में जब वो सामने, यही काम करवाया था हमने कि वो लेके पेपर, उस पेपर को हमने क्या किया कि एक प्लास्टिक बैग में रखा, साथ में उसमें प्रोब ऐड किए और इस प्लास्टिक बैग को सील कर दिया। ठीक है, अब वो जो लेबल्ड प्रोब थे जिसमें हमने खुद से वो ऐड किए हुए हैं, क्या ऐड किए हुए हैं, हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब वो हमें नाउन सीक्वेंस के हमने इसमें प्रोब डाले हैं कि ये डीएनए के स्ट्रैंड है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब यूज किया जाता है। अब वो जो है वो प्रोब जाके हाइब्रिडाइज करेंगे जहां जहां उनको वो अपना कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस मिलेगा, और हाइब्रिडाइज करके वहां पर वो जो रेडिएशन सबमिट करेंगे, उन रेडिएशन को हमने क्या करना है, ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए, ठीक है, हमने इसको एक्सरे फिल्म के ऊपर जो है वो ले लेना है, और वहां पर जो उसके इम्प्रिंट बनेंगे, जो निशान बनेंगे, दैट इज द रेडियो ऑटोग्राम। सदर्न ब्लॉटिंग की जो एप्लीकेशन हैं इनको हम यूज किस लिए करते हैं, बेसिकली ये डीएनए एनालिसिस में यूज होता है। ठीक है, डीएनए को एनालाइज करने के लिए आगे हम डीएनए एनालिसिस डिस्कस करेंगे अलग से भी। ठीक है, तो इसको जीन डिस्कवरी में, मैपिंग में, एवोल्यूशन के अंदर, डेवलपमेंटल स्टडीज के अंदर, डायग्नोस्टिक एंड फोरेंसिक्स जो है वो उसमें यूज के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
ठीक है, और RFLP मैप्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो ट्रांसफर्ड जीन है ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल्स के, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की मदद से हम, जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो डिटरमिन कर सकता है मोलेकुलर वेट किसी भी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है वो डिटेक्ट करती है पर्टिकुलर बिट ऑफ डीएनए इन अ सैंपल। एक सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट में डीएनए मौजूद है, कौन सा डीएनए मौजूद है। ठीक है, एक पर्सन के जो है वो डीएनए के अंदर जेनेटिक पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए जो है वो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज की जाती है। उसके बाद दूसरी टेक्निक नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द आरएनए। ठीक है, ये आरएनए को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। जेम्स एल्विन ने, ठीक है, और जॉर्ज स्टार्क ने इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1979 में इसको जो है वो करवाया। दैट इज सच एनालॉगी टू सदर्न ब्लॉटिंग, एनालॉगस। ठीक है, कि बिल्कुल होमोलॉगी नहीं शो कर रही है, उसके एनालॉगी जो है वो शो कर रही है कि इसमें फंक्शनल सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी उस तरह से जो है वो नहीं है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल सिमिलैरिटी क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें यूज है, लेकिन असल में इसमें जो हम पेपर यूज कर रहे हैं वो ये नहीं है, वो और। इसमें क्या किया जाएगा कि आरएनए को आइसोलेट किया जाएगा किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल से। ठीक है, आरएनए दैट इज मोर ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन देन डीएनए, ज्यादा जल्दी डीएनए से डिग्रेड हो जाए। ठीक है, उस सैंपल को हम लोड करेंगे, आरएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोड करेंगे, ठीक है, एग्रोस जेल में, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए हम जो है वो इसको क्या करेंगे, वही सेपरेट करेंगे ऑन एग्रोस जेल। ठीक है, वही तरीकाकार है कि इलेक्ट्रोड्स लगाए, इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जब इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें पास करेगा तो क्या होगा कि इसमें जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो जितने छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जानब तेजी से जाएगा। जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो ज्यादा अवे जाएंगे, जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो स्लो मूव करेंगे, और इस तरह से क्या होगा कि एग्रोस जेल के ऊपर फ्रेगमेंट्स के साइज की बेस पे सेपरेशन हो जाएगी। अब जब सेपरेशन हो जाएगी, इस जेल से हमने क्या करना है, आरएनए को ट्रांसफर करना है। ठीक है, आरएनए को ट्रांसफर करना है, कैसे करेंगे, वही तरीकाकार कि हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फिल्टर पेपर रखेंगे। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। ठीक है, gel then blot on a nylon membrane or a nitrocellulose filter paper by creating the sandwich arrangement। ये सैंडविच अरेंजमेंट क्या थी, ये बिल्कुल जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। हमने क्या किया, इसमें साल्ट सोल्यूशन लिया, उसके ऊपर स्पॉन्ज रखी, उसके ऊपर जेल जो है वो एगरोस जेल रखी, उसके ऊपर हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रखी, उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ जो है वो फिल्टर पेपर्स रखे, और ऊपर जो है वो वजन जो है वो उसमें डाला। इससे क्या होगा, वही सारा वो ब्लॉट हुए, चूंकि आरएनए है ही सिंगल स्ट्रैंडेड, ये ब्लॉट होके आ गए किसके ऊपर, ऑन द नाइट्रोसेलुलोज पेपर। ये जो मेम्ब्रेन है इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, और अलग करके बफर की प्रेजेंस में इसकी हमने प्रोबिंग करवाई, और प्रोब अटैच होकर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस हिस्से में कौन कौन सा आरएनए मौजूद है। ठीक है, तो जब ये हाइब्रिडाइज होंगे प्रोब आरएनए के साथ, ठीक है, तो हमें हमें चूंकि हमने प्रोब अपने इंटरेस्ट का यूज करना है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस इंटरेस्ट वाला आरएनए यहाँ पर जब मौजूद है। प्रोबिंग बिल्कुल वैसी होगी कि हम इसको मेम्ब्रेन को और प्रोब्स को बैग के अंदर सील कर देंगे, वहां पर जो है वो अटैचमेंट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉश कर देंगे इस मेम्ब्रेन को, जो अननेसेसरी प्रोब्स होंगे वो उतर जाएंगे। ठीक है, और जो प्रोब अटैच हुए थे वहां पर रेडियो ऑटोग्राफी के जरिए हम उसको जो है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर लेंगे कि ये एरिया है जहाँ पर प्रोबिंग हो चुकी हुई है, जहाँ पर जो है वो ये आरएनए के स्ट्रैंड या आरएनए के बैंड्स जो है वो मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने डीएनए में ऑटो रेडियोग्राम डिस्कस किया था, इसमें भी ऑटो रेडियोग्राम जो है वो हो रहा है। फर्क क्या है यहाँ पर, एक तो हमें शुरू में कट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आरएनए वैसे ही सिंगल स्ट्रैंड में मौजूद है, छोटे फ्रेगमेंट्स की सूरत में मौजूद है, हमारे पास आरएनए मौजूद।
दूसरा, हमने जो है वो यहाँ पर जो सारा काम इसमें शुरू में सैंपल लिया है वो डीएनए नहीं, वो आरएनए सैंपल लिया है। ठीक है, डीएनए सैंपल जो है वो हमने यहाँ पर नहीं लिया, बाकी ऑलमोस्ट सारी टेक्निक वही है। ठीक है, बाकी तमाम की तमाम टेक्निक वही है। उसी तरह से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे हैं, उसी तरह हाँ इसको हम फिर यूज करते हैं कि मुख्तलिफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है, उनके स्ट्रैंड्स उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट साइज को डिटेक्ट करने के लिए, आरएनए डिग्रेडेशन, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए हाफ लाइफ, इस सब की स्टडी करने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का इस्तेमाल है। ठीक है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल है। ये जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है दैट इज लेस सेंसिटिव, ठीक है, एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस प्रोटेक्शन एसेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, उसकी निस्बत ये जरा कम जो है वो सेंसिटिव है। मल्टीपल प्रोब्स की मदद से जो है वो डिटेक्ट करना ये भी एक इशू है। ठीक है, अगर आरएनए सैंपल थोड़ा सा डिग्रेड भी हो जाए आरएनए की मदद से, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ डाटा है, जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की, वो भी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में मेन चीज दैट इज वेरी एनालॉगस, ये बिल्कुल फंक्शन में उसी तरह से ही है। हाँ जी, फर्क क्या था कि वहां पर हमने शुरू में डीएनए सैंपल लिया था, यहाँ पर जब हम शुरू में आरएनए सैंपलिंग जो वो ले रहे हैं। ठीक है, वो साइंटिस्ट सदरन ने डिस्कवर किया था, इसने उसी को यूज करते हुए, उसी टेक्निक को ऑलमोस्ट यूज करते हुए आरएनए की सेपरेशन की थी। लेकिन इन साइंटिस्ट ने चूंकि डिस्कवरी खुद की थी तो ये उसके साथ नेम नहीं दिया था, सदरन के साथ ये उन्होंने जो है वो उसको उसके डिफरेंट नेम दे दिया, उसको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो नेम दे दिया। तीसरी है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये मीनो ब्लॉटिंग टेक्निक है। ठीक है, जो कि बेसिकली प्रोटीन्स के साथ जो है वो लिंक करती है, प्रोटीन्स की सेपरेशन के साथ लिंक करती है। इसमें जो हमने यूज करना है पेपर, दैट इज द एसडीएस पेज, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ठीक है, इसमें हम नाइट्रोसेलुलोज नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, कि सबसे पहले हम वो जो प्रोटीन सैंपल लेते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, उसको हम जो जेल लेंगे इसमें, दैट इज द एसडीएस पॉली एक्रिमाइड एक्रिलामाइड जेल, वो जो एसडीएस पेज लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स को, प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। बात वही है कि प्रोटीन सेपरेट होगी किस बेस पे, ऑन द बेस ऑफ साइज। जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स हैं वो पास ही नीचे ही रहेंगी जेल की बेस पे, जो छोटी प्रोटीन्स हैं वो उसके ऊपर तेजी से रन करते हुए जाएंगी और सेपरेट हो जाएंगी ऑन अ जेल। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो सेपरेटेड प्रोटीन है जो जेल के ऊपर, ठीक है, इसको हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर इसका ब्लॉट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने जो फर्क रखा वो क्या था कि आपने एग्रोस जेल नहीं यूज की, आपने यहाँ पर जो है वो एसडीएस पेज यूज किया है। ठीक है, एसडीएस जो है वो जेल, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट जो है वो इसमें आपने यूज किया। वो जो ब्लॉट हमारे पास आएगा उस ब्लॉट के ऊपर फिर हम प्रोबिंग करेंगे। ठीक है, ब्लॉट को हम बाइंड करवाएंगे। ये ब्लॉट हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज में पेपर के ऊपर जो है वो आ गया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या करना है आगे, हमने इसमें हमने अपनी प्रोटीन, जो इंटरेस्ट की प्रोटीन है, उसको डिटेक्ट करना है, उसको डिटेक्ट करना है। इसके लिए हम एंटीबॉडीज की हेल्प लेंगे। ठीक है, आपको पता है हर प्रोटीन एज एंटीजेनिक मटेरियल काम करती है और हर एंटीजेनिक मटेरियल के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं। अब हमने जो प्रोटीन सर्च करनी है, हम उस प्रोटीन से रिलेटेड स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज करेंगे। ये एंटीबॉडी उस प्रोटीन को एज एंटीजन लेते हुए उसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, जो प्रोटीन मतलब हमने एंटीबॉडी अपनी जो इंटरेस्ट का यूज किया है उस
एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो भी प्रोटीन होगी ये जाके उसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगी और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंटीबॉडीज की लेयर बन जाएगी उस पॉइंट पे जहां पर इसकी जो है वो डिजायर की प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन स्पेसिफिक जो बॉन्ड एंटीबॉडीज हैं मुख्तलिफ दूसरी सेकेंड उसमें जो अटैच नहीं हुई वो हम रिमूव करवा देंगे। ठीक है, यानी कि जहां जहां अटैचमेंट हुई है वो रह गए, सिर्फ बाकी एरियाज पे एंटीबॉडीज रिमूव हो गए और फिर हमने एक और एंटीबॉडी ऐड करनी है, सेकेंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी 2 ऐड करनी है जो क्या करेगी, स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द एफसी डोमेन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी। वो जो हम दूसरी एंटीबॉडी जो है वो ऐड करेंगे, वो जो दूसरी एंटीबॉडी क्या करेगी, वो जो पहली एंटीबॉडीज लगी हुई है ना उनके साथ जाके बाइंड करेगी। ठीक है, ये जो हम सेकंड एंटीबॉडी यूज करेंगे दैट इज रेडियो एक्टिव लेबल्ड। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगी और इस तरह से जो है वो ये शो करेगी रेडियो एक्टिविटी को जाके बाइंड करते साथ ही, और रेडियो एक्टिविटी को जैसे ही शो करेगी ये जो AB1 एंटीबॉडी 1 और एंटीबॉडी 2 का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जब रेडिएशन सबमिट होंगी उसको हम रेडियो ऑटोग्राम की सूरत में पेपर के ऊपर एक्सरे फिल्म के ऊपर जो वो ले लेंगे। बाकी टेक्निक वही है, फर्क क्या है कि हमने एक इसमें एग्रोस जेल नहीं यूज की, SBS पे यूज किया है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिल अमाइड जेल यूज की है। दूसरा हमने इसमें प्रोबिंग डिफरेंट की है, प्रोबिंग में हमने एंटीबॉडीज यूज की, दो तरह के एंटीबॉडी, एंटीबॉडी 1 एंड एंटीबॉडी 2। एंटीबॉडी 1 हमारे पास वो बिल्कुल नॉन सीक्वेंस वाला है कि जो हमें पता होगा कि ये इस प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी मौजूद है और ये प्रोटीन उस पेपर में जहां पर भी मौजूद होगी ये जाके उसके साथ बाइंड कर देगा। पहले हम एंटीबॉडी 1 को रन करवाएंगे एज अ प्रोब। एंटीबॉडी 1 जहां पर उसको अपनी इंटरेस्ट की प्रोटीन मिलेगी उस प्रोटीन, ये देखे सारी प्रोटीन भी थी, ये 3 लेयर्स थी, ये क्या हुआ तीनों के साथ बाइंड नहीं किया, जो इसके स्पेसिफिक प्रोटीन थी ये उसके साथ जाके बाइंड हो। ठीक है, बाउंड होने के बाद हमने इसको वॉश किया ताकि अगर कोई बाउंड नहीं हुए तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास ये मौजूद है जी प्रोटीन और एंटीबॉडी 1 अटैच हुए हैं, इसके ऊपर हम रन करेंगे फिर इस पेपर के ऊपर एंटीबॉडी 2 जो कि लेबल्ड होगी विद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। वो एंटीबॉडी 2 जाके क्या करेगी, वो प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगी, वो एंटीबॉडी 1 के साथ जाके बाइंड करेगी और एंटीबॉडी 1 के साथ बाइंड करके क्या करेगी, उसको बाइंड होते साथ ही एंटीबॉडी 1-2 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और रेडियो एक्टिव लेबल्ड थे चूंकि ये रेडिएशन सबमिट होंगी, इन रेडिएशंस को हम क्या करेंगे ऑन एन एक्सरे फिल्म। ठीक है, उसको हम वहां पर जो है वो ले लेंगे एक रेडियो ऑटोग्राम की सूरत में और इस तरह से हमारे पास जो है वो रेडियो ऑटोग्राम जो होगा वो असल में वो प्रोटीन्स का इम्प्रिंट होगा कि इस एरिया में ये वाली प्रोटीन जो है वो मौजूद है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को हम यूज करते हैं HIV टेस्ट की कंफर्मेशन के लिए, इसको हम यूज करते हैं, एक टेस्ट है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, उसके लिए, उसके अलावा लाइम डिजीज टेस्टिंग एम्प्लॉय वेस्टर्न ब्लॉटिंग, कुछ लाइम डिजीजेज हैं उनको टेस्ट किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज करते हुए। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रोटीन, northern blotting technique was for the analysis of RNA and southern blotting technique was for the analysis of DNA। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप जो है वो मुझे मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।